नमस्कार दोस्तों। धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले बार की कथा में आगे बढ़ते हुए जानते हैं इस कथा में आगे क्या घटित हुआ था। उसके हृदय पर लटके तांबे के यंत्र के स्पर्श से अमृतनाथ को थोड़ा सांत्वना मिली। माधवी की आंखों में झांकते हुए वह अपने भीतर के द्वंद्व को स्पष्ट रूप से देख सकता था। माधवी, उसने धीरे से कहा, मैं अपने भीतर के दोनों पक्षों के बीच फंसा हुआ हूँ। एक तरफ मेरा नया जीवन है, शांति, सेवा और संतुष्टि से भरा। दूसरी ओर शक्ति का वादा है, ऐसी शक्ति जो मुझे कभी नहीं मिली थी। माधवी ने उसका हाथ थामा। मुझे तुम पर विश्वास है अमृतनाथ। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो किसी तांत्रिक सिद्ध से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अपने आप को जानने की शक्ति, सेवा करने की शक्ति और अहंकार पर विजय पाने की शक्ति। दिन बीतते गए और पूर्णिमा की रात फिर से आ गई। अमृतनाथ जानता था कि मोहिनी वापस आएगी, जैसा उसने वादा किया था। उसने अपने औषधालय को अच्छी तरह से सजाया, विशेष धूप जलाई और सुरक्षात्मक यंत्र की रेखाएं खींची, जिन्हें काल भैरव ने उसे सिखाया था। फिर वह बस इंतजार करने लगा, काल भैरव के दिए यंत्र को अपने हृदय के पास थामे हुए। जैसे ही चंद्रमा आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंचा, कमरे की हवा ठंडी हो गई और मोहिनी की आकृति पहले की तरह ही छायाओं से उभरी। अमृतनाथ, उसने अपनी बहुस्वरीय आवाज में कहा, मैं वापस आ गई हूं, जैसा मैंने वादा किया था। क्या तुमने मेरे प्रस्ताव पर विचार किया है? अमृतनाथ सीधा खड़ा हुआ, अपने डर को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए। हाँ मोहिनी, मैंने विचार किया है। मोहिनी उसके करीब आई। उसकी अंधकारमय उपस्थिति ने आधे कमरे को घेर लिया। और अमृतनाथ ने गहरी सांस ली। मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। मोहिनी का चेहरा विकृत हो गया। उसकी मुस्कान एक क्रूर मुखौटे में बदल गई। तुम क्या कह रहे हो? तुम जानते नहीं कि तुम क्या ठुकरा रहे हो। मैं तुम्हें वह शक्ति दे सकती हूँ जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। मुझे पता है, अमृतनाथ ने शांति से कहा, लेकिन मैंने एक नया मार्ग चुना है, सेवा का मार्ग, शांति का मार्ग। मैं इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। मोहिनी की आंखें अंगारों की तरह जल उठीं। तुम मूर्ख हो अमृतनाथ। क्या तुम नहीं समझते कि मैं तुम्हें इससे भी बेहतर बना सकती हूँ? तुम अधिक लोगों की मदद कर सकोगे, अधिक जीवन बचा सकोगे। यह एक भ्रम है, अमृतनाथ ने कहा, अपने हृदय के पास के यंत्र को कसकर पकड़ते हुए। तुम मुझे शक्ति के नाम पर विकृति दे रही हो। मैं जानता हूं कि तुम वास्तव में क्या चाहती हो, मेरी जीवन शक्ति, मेरी आत्मा। मोहिनी ने एक भयावह चीख छोड़ी, जिससे औषधालय की दीवारें कांप उठीं। तब मैं वह ले लूंगी। यदि तुम स्वेच्छा से नहीं दोगे तो मैं बल से ले लूंगी। उसने अपने हाथ फैलाए और अमृतनाथ की ओर बढ़ने लगी, हवा में तैरते हुए। अमृतनाथ अपनी जगह से हिला नहीं, यंत्र को अब भी पकड़े हुए, जो अब गर्म होकर चमक रहा था। जैसे ही मोहिनी अमृतनाथ को छूने के लिए पहुंची, कमरे में एक तेज प्रकाश चमका, रजत, सुनहरा प्रकाश, जो अमृतनाथ के हृदय के पास से आने लगा और फिर पूरे कमरे में फैल गया। नहीं, मोहिनी चिल्लाई, प्रकाश से पीछे हटते हुए। यह क्या है? ये कौन सा यंत्र है? अमृतनाथ भी आश्चर्यचकित था। काल भैरव ने कहा था कि यंत्र उसे मोहिनी के प्रभाव से बचाएगा, लेकिन यह कुछ और ही था। प्रकाश तेज होता गया, कमरे की हर छाया को मिटाता हुआ, जिससे मोहिनी और पीछे हटने लगी। और फिर प्रकाश के भीतर एक आकृति दिखने लगी, एक स्त्री का आकार, लेकिन मोहिनी की सफेद भयावह आकृति से बिल्कुल विपरीत। इस नई आकृति से स्वर्णिम आभा निकल रही थी और अमृतनाथ ने तुरंत उसे पहचान लिया। सुरसुंदरी, वह फुसफुसाया, विश्वास नहीं कर पा रहा था। वह यक्षिणी थी, जिसने कभी उसे शक्ति दी थी और फिर अपनी दिव्य उपस्थिति वापस ले ली थी। वह अपनी पूरी दिव्य सुंदरता में थी। उसके सुनहरे बाल प्रकाश के हालों की तरह उसके सिर के चारों ओर लहरा रहे थे। पीछे हट, पिशाचिनी, सुरसुंदरी ने एक ऐसी आवाज में कहा जो मधु की तरह मीठी थी, लेकिन स्टील की तरह मजबूत थी। इस मनुष्य पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। मोहिनी ने क्रोध से गुर्राया। वह मेरा है
उसने अपनी शक्ति खो दी है, वह कमज़ोर है, ऐसे मनुष्य मेरे शिकार हैं। नहीं, सुरसुंदरी ने शांति से कहा, तुम गलत हो। अमृतनाथ की शक्ति कभी भी बाहरी ताकतों में नहीं थी, जिन्हें मैंने उसे दिया था। उसकी वास्तविक शक्ति उसके भीतर है, हमेशा रही है। उसके हृदय में, उसके आत्मा में। वह अमृतनाथ की ओर मुड़ी। उसकी आंखों में एक नरम, लगभग मातृवत स्नेह था। वह शक्ति मेरी सिद्धि से नहीं आई थी, अमृतनाथ। वह केवल एक उपकरण थी, एक चुनौती जिसे तुम्हें पार करना था। और अब तुमने अंततः सबसे कठिन परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, अपने अहंकार को त्यागने की, सेवा के लिए शक्ति के लालच को त्यागने की। अमृतनाथ ने चकित होकर सुरसुंदरी को देखा। तुम तुम कह रही हो कि यह सब एक परीक्षा थी? सुरसुंदरी ने मधुर मुस्कान दी। जीवन हमेशा एक परीक्षा है, अमृतनाथ। हर क्षण, हर विकल्प। तुम्हारा पहला मार्ग प्रायश्चित का था, शक्ति के नशे में खोए हुए अहंकार से विशुद्धि की ओर। और अब तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी, प्रलोभन का विरोध करना, वापस शक्ति के मार्ग पर जाने और अंधकार की शक्तियों द्वारा प्रस्तावित विकृत मार्ग को अपनाने का। अमृतनाथ ने अपने सीने पर रखे यंत्र की ओर देखा, जो अब भी चमक रहा था। और यह काल भैरव मेरे पुराने मित्र हैं, सुरसुंदरी ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने तुम्हारी सहायता की, जैसा कि मैंने उनसे अनुरोध किया था। यह यंत्र मेरा है, इसमें मेरी शक्ति का एक अंश है, जिसे तुम्हारे हृदय के पास रखा गया था, न केवल तुम्हारी रक्षा के लिए, बल्कि मुझे सूचित करने के लिए भी जब तुम वास्तव में तैयार होगे। मोहिनी, जो अब तक कोने में सिकुड़ गई थी, क्रोध से सिसकने लगी। यह अनुचित है, वह मेरा था। सुरसुंदरी ने एक ऐसा हाथ उठाया जो आभा से चमक रहा था। अब पर्याप्त है, अंधकार की प्राणी, इस स्थान को छोड़ दो और कभी वापस मत आओ। एक और तेज प्रकाश चमका, और जब अमृतनाथ ने अपनी आंखें खोलीं, मोहिनी गायब हो चुकी थी। केवल सुरसुंदरी वहां खड़ी थी, अब पूरी तरह से ठोस रूप में। उसकी दिव्य आभा थोड़ी कम हो गई थी, ताकि मानवीय आंखें उसे देख सकें। सुरसुंदरी, अमृतनाथ ने कहा, अपने घुटनों पर गिरते हुए, मुझे क्षमा करें। मैंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। मैंने अपने अहंकार को बढ़ने दिया। यक्षिणी ने उसके सिर पर अपना हाथ रखा। उसका स्पर्श एक गर्म सुनहरी धूप जैसा था। उठो अमृतनाथ, तुम्हें क्षमा की आवश्यकता नहीं है। तुमने अपनी गलतियों से सीखा है, और यही सबसे महत्वपूर्ण है। अमृतनाथ खड़ा हुआ, उसकी आंखों में आंसू थे। क्या तुम क्या तुम मुझे मेरी शक्तियां वापस दोगी? सुरसुंदरी ने नम्रता से मुस्कुराया। अमृतनाथ, तुम अभी भी नहीं समझे। तुम्हारी शक्तियां कभी गई नहीं थीं। वे केवल सो रही थीं, जागने का इंतजार कर रही थीं। जब तुम उनके योग्य हो जाओगे, जब तुम समझ जाओगे कि वास्तविक शक्ति का अर्थ क्या है। उसने अपना हाथ उठाया और अमृतनाथ के माथे को छुआ। तुरंत उसके शरीर में एक गर्म प्रवाह महसूस हुआ, लेकिन यह पहले की तरह नहीं था। यह अधिक शांत था, अधिक शुद्ध और कहीं अधिक गहरा। अब तुम्हारी शक्तियां केवल तुम्हारी नहीं है, सुरसुंदरी ने कहा। वे सभी के लिए हैं। उन्हें इस विश्व में करुणा और प्रेम लाने के लिए उपयोग करो, अमृतनाथ। यही वास्तविक सिद्धि है। अमृतनाथ ने महसूस किया कि उसके भीतर कुछ जाग रहा है, कोई ऐसी चीज जो पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। यह सिर्फ तांत्रिक शक्ति नहीं थी, यह जीवन का एक नया दृष्टिकोण था, एक नई समझ थी। वह अब चीजों को इस तरह से देख सकता था जैसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। प्राणियों के बीच आत्मा के धागे, पृथ्वी की जीवंत ऊर्जा और सभी जीवित चीजों के बीच अदृश्य संबंध। यह अद्भुत है, उसने फुसफुसाया। यह वही है जो तुम हमेशा से देखने के योग्य थे, सुरसुंदरी ने कहा। अब तुम्हारे पास सिर्फ तांत्रिक शक्तियां नहीं हैं, अमृतनाथ। तुम्हारे पास आशीर्वाद है। उपयोग इसे ज्ञान से करो। वह धीरे धीरे अदृश्य होने लगी। उसकी सुनहरी आभा कमरे में पतली होती गई। मैं हमेशा करीब ही रहूंगी, अमृतनाथ। उसकी आवाज पीछे छूट गई। हर बार जब तुम एक जीवन को छुओगे, हर बार जब तुम दूसरों की सेवा करोगे, क्योंकि अब तुम वास्तव में सिद्ध हो, न केवल शक्ति में बल्कि हृदय में भी। और फिर वह चली गई। कमरे में एक हल्की सुनहरी आभा, और अमृतनाथ के दिल में
एक नए उद्देश्य की भावना छोड़कर। अगली सुबह जब माधवी औषधालय पहुंची, वह अमृतनाथ को बाहर बैठे पाकर चौंक गई। उसके चेहरे पर एक नया तेज था। वह उसे देखकर मुस्कुरा दी। तुम अलग लग रहे हो अमृतनाथ, उसने कहा। क्या हुआ? अमृतनाथ ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। बहुत कुछ माधवी, मुझे अपनी शक्तियां वापस मिल गई हैं, लेकिन यह पहले जैसा नहीं है। यह कुछ अलग है, कुछ बेहतर। उसने उसे रात की घटनाओं के बारे में बताया, मोहिनी का आगमन, सुरसुंदरी का प्रकटीकरण और अंत में उसकी शक्तियों का जागरण। मैं अब समझता हूँ, उसने समाप्त किया। शक्ति सिर्फ कुछ ऐसा नहीं है जो किसी के पास हो या ना हो। यह एक जिम्मेदारी है, एक सेवा का साधन। माधवी ने उसका हाथ पकड़ा। मुझे तुम पर गर्व है अमृतनाथ। तुमने एक लंबी यात्रा तय की है। हाँ, उसने कहा। उसकी आंखों में एक नया दृढ़ संकल्प था। और यह अभी खत्म नहीं हुई है। वास्तव में यह अब भी शुरू हुई है। उस दिन के बाद से अमृतनाथ की ख्याति एक ऐसे चिकित्सक के रूप में फैली जो वास्तव में चमत्कारी था। लेकिन अब उसकी चिकित्सा उसकी तांत्रिक शक्तियों और उसके वैद्यकीय ज्ञान दोनों का संयोजन थी। वह न केवल शरीर के रोगों को ठीक करता था, बल्कि आत्मा की पीड़ा को भी। कालीघाट मंदिर के पुजारियों ने उसे मंदिर में वापस आने का निमंत्रण दिया, लेकिन अमृतनाथ ने विनम्रतापूर्वक इनकार कर दिया। उसके मार्ग ने उसे एक नई दिशा में ले जाया था। माधवी के साथ मिलकर उन्होंने अपने छोटे से औषधालय को एक बड़े आश्रम में बदल दिया, न केवल बीमारों के लिए, बल्कि उन सभी के लिए जो आध्यात्मिक मार्गदर्शन की तलाश में थे। अमृतनाथ ने अपनी शक्तियों का उपयोग चंगा करने के लिए किया, जबकि माधवी ने औषधीय पौधों का एक विशाल उद्यान विकसित किया। समय के साथ उनके बीच का संबंध भी बदला। प्रेम धीरे धीरे उनके बीच बढ़ता गया, जैसे कि कोई नाजुक पौधा सूरज की रोशनी में बढ़ता है। एक दिन गंगा के किनारे एक शांत शाम को अमृतनाथ ने माधवी को अपना साथी बनने के लिए कहा, और उसने खुशी से स्वीकार कर लिया। अमृतनाथ अक्सर रात को जब सब सो जाते थे, अपने आश्रम की छत पर बैठकर तारों को देखता था। कभी-कभी वह महसूस करता था कि सुरसुंदरी भी वहां है, उसके पास बैठी हुई, आंखों से अदृश्य लेकिन हृदय से महसूस की जा सकती है। तुम्हारा आभार, सुरसुंदरी, वह अक्सर फुसफुसाता, न केवल मेरी शक्तियों को वापस देने के लिए, बल्कि उनका वास्तविक उद्देश्य दिखाने के लिए भी। और हवा में वह एक हल्की मुस्कान महसूस करता, जैसे कि यक्षिणी अदृश्य रूप से उसकी प्रशंसा कर रही हो। वर्षों ने दशकों का रूप लिया, और अमृतनाथ और माधवी ने एक साथ एक लंबा संपन्न जीवन व्यतीत किया। उन्होंने अपने ज्ञान को आने वाली पीढ़ियों को सिखाया, न केवल तांत्रिक विद्या और चिकित्सा, बल्कि विनम्रता, सेवा और करुणा के गुण भी। और जब अंततः अमृतनाथ के जीवन के अंतिम दिन आए और वह अपने बिस्तर पर शांति से लेटा था, माधवी और उनके शिष्यों से घिरा हुआ, वह मुस्कुराया, क्योंकि उसने कमरे के कोने में एक सुनहरी आभा देखी। सुरसुंदरी, उसने फुसफुसाया, केवल उसकी आंखें ही उस दिव्य उपस्थिति को देख सकती थीं। यक्षिणी उसके पास आई और झुकी। उसकी आंखों में एक मातृत्वपूर्ण स्नेह था। तुमने अच्छा किया, अमृतनाथ, उसने कहा। केवल वह ही उसे सुन सकता था। तुम्हारे जीवन का प्रभाव कई पीढ़ियों तक महसूस किया जाएगा। अमृतनाथ मुस्कुराया। मैंने केवल वही किया जो मुझे सिखाया गया था। शक्ति का उपयोग सेवा के लिए, अहंकार के बजाय विनम्रता के साथ जीना। और इसलिए, सुरसुंदरी ने कहा, तुम्हारी सिद्धि पूर्ण हुई है। जो तुमने खोया था, उसे तुमने न केवल वापस पा लिया, बल्कि उसे बढ़ाया और समृद्ध किया है। अमृतनाथ के चेहरे पर शांति की एक लहर फैल गई, और उसने अपनी आंखें बंद कीं, एक ऐसे व्यक्ति की तरह जो जानता है कि उसके काम अच्छी तरह से पूरे हुए हैं। कहा जाता है कि उसके देह त्यागने के बाद उसके आश्रम के ऊपर एक अद्भुत प्रकाश देखा गया, एक ऐसा प्रकाश जो सोने और चांदी के बीच का था, जो उस रात भर चमकता रहा। और जो लोग उस स्थान पर आते हैं, वे अक्सर एक अजीब सी शांति महसूस करते हैं,
एक ऐसा आशीर्वाद जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। कुछ लोग कहते हैं कि अमृतनाथ और सुरसुंदरी अब भी वहां हैं, अदृश्य रूप से उन सभी की रक्षा करते हुए जो शुद्ध हृदय से सेवा करते हैं। और माधवी के वंशज जो अभी भी उस आश्रम की देखभाल करते हैं, कहते हैं कि कभी-कभी पूर्णिमा की रातों में पूरा आश्रम एक अजीब सुनहरे प्रकाश से नहाया जाता है और हवा में मधुर संगीत की ध्वनि गूंजती है, मानो दिव्य और पार्थिव लोक एक दूसरे को छू रहे हों। और इस प्रकार अमृतनाथ की कहानी एक परिपूर्ण चक्र बनाती है, अहंकार से विनम्रता तक, शक्ति की खोज से सेवा के प्रति समर्पण तक, और अंततः एक वास्तविक सिद्धि तक जो किसी भी तांत्रिक शक्ति से कहीं अधिक गहरी और अधिक स्थायी है। ये थी जानकारी और कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।